संबंध दूसरे श्लोक में कर्मयोग और सांख्य योग की सूत्र रूप से फल में एकता बतलाकर सांख्य योग की अपेक्षा सुगमता के कारण कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया। फिर तीसरे श्लोक में कर्मयोगी की प्रशंसा करके चौथे और पांचवें श्लोक में दोनों के फल की एकात्मता और स्वतंत्रता का बलिप्रांति प्रतिपादन किया। तदंतर छठे श्लोक में पूर्व में कर्मयोग के बिना सांख्य योग का संपादन कठिन बतलाकर उत्तरार्ध में कर्मयोग की सुगमता का प्रतिपादन करते हुए सातवें श्लोक में कर्मयोगी के लक्षण बतलाए। इससे ये बात सिद्ध हुई कि दोनों साधनों का फल ये होने पर भी दोनों साधन परस्पर भिन्न है। अंत दोनों का स्वरूप जानने की इच्छा होने से भगवान पहले 8वें और 9वें श्लोक में सांख्य योगी के व्यवहार काल के साधन का स्वरूप बदलाते हैं। नेव किचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पच्च नवंस पुष ज्ञज तरनन शनक च शंसव पच्चवसन। प्रलप निसृज अनग्रहणनु नि म शनिन म शी ननम्पि इंद्रियाणि निद्रया या त्रिषु वर्तनत इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुए, सुनते हुए, स्पष्ट करता हुए, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, तथ्य ज्ञाता हुए, ग्रहण करते हुए तथा आंखों को खोलते और मूंदते हुए भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। यहाँ तत्वति और युक्ता इन दोनों विशेषण पदों का प्रयोग का क्या अभिप्राय है? संपूर्ण दृश्य प्रज्ञ क्षण बंधकर और अनित्य होने के कारण मृग तृष्णा के जल या स्वप्न के संसार की भांति मायामय है। केवल एक सच्चिदानंदन ब्रह्म ही सत्य है। उसी में ये सारा माया से अध्यारोपित। इस प्रकार नित्य वस्तु के तत्वों को समझकर जो पुरुष निरंतर निर्गुण निराकर सच्चिदानंदन पर ब्रह्म परमात्मा के अभिन्न भाव से स्थित रहता है, वही तत्वविद और युक्त है। सांख्य योग के साधक को ऐसा ही होना चाहिए। यही समझने के लिए ये दोनों विशेषण दिए गए हैं। यहाँ देखने, सुनने आदि की सब क्रियाएं करते रहने पर भी कुछ भी नहीं करता, इसका क्या भाव है? जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य समझता है कि स्वप्न काल में स्वप्न के शरीर, मन, प्राण और इंद्रियों द्वारा मुझे जिन क्रियाओं के होने की प्रतीत होती है, वास्तव में ना तो वह क्रियाएं होती है ना मेरा उनसे कुछ भी संबंध ही था। वैसे ही तत्व को समझकर निवकर आक्रिय पर परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहने वाला है। सांख्य योगी को भी ज्ञानों इंद्रियाएं, कर्म इंद्रियाएं, प्राण और मन आदि के द्वारा लोक दृष्टि से की जाने वाली देखने, सुनने आदि की समस्त क्रियाओं के करते समय ये समझना चाहिए कि ये सब मायामय मन, प्राण और इंद्रियाएं ही अपने अपने मायामय विशेषों में विचर रहे हैं। वास्तव में ना तो कुछ हो रहा है और ना मेरे इनसे कुछ संबंध ही है। तब तो जो मनुष्य राग, द्वेष और काम क्रोधी दोषों के रहने पर भी अपनी मान्यता के अनुसार सांख्य योगी बने हुए हैं, वह भी कह सकते हैं कि हमारे मन इंद्रिया द्वारा जो कुछ भी भली बुरी क्रियाएं होती हैं
उनसे हमारा कुछ भी संबंध नहीं। ऐसी अवस्था में यथार्थ सांख्य योगी की पहचान कैसे होगी? कथन मात्र से ना तो कोई सांख्य योगी ही हो सकता है और ना उसके कर्मों से संबंध ही छूट सकता है। सच्चे और वास्तविक सांख्य योगी के ज्ञान में तो संपूर्ण प्रपंच स्वप्न की भांति माया में होता है, इसीलिए उसकी किसी भी वस्तु में किंचित भी आस्तिक नहीं रहती। उसमें राग द्वेष का स्वतः अभाव हो जाता है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि दोष उसमें जरा भी नहीं रहते। ऐसे अवस्था में निश्चितता चरण का कोई भी हेतु न रहने के कारण उसके विशुद्ध मन और इंद्रियों द्वारा जो भी चेष्टाएं होती है सब शास्त्रानुकूल और लोक हित के लिए ही होती है। वास्तविक सांख्य योगी की यही पहचान है। जब तक अपने अंदर राग द्वेष और काम क्रोधी का कुछ भी अस्तित्व जान पड़े तब तक सांख्य योग के साधक को अपनी साधन में त्रुटि ही समझनी चाहिए। सांख्य योगी शरीर निवाह मात्र के लिए केवल खान पान आदि अवश्य क्रिया ही करता है या वर्णाश्रम अनुसार शास्त्रानुकूल सभी कर्म करता है। कोई खास नियम नहीं है। वर्ण आश्रम प्रकृति प्रारब्ध संग और अभ्यास का भेद होने के कारण सभी सांख्य योगी के कर्म एक से नहीं होते। यहाँ पश्चिम शन वन प्रशन जितेंद्र और अशन इन पांचों पद से आंख कान तत्वचा धारणा और रचना इन पांच ज्ञानेंद्रियों की समस्त क्रियाओं कर्म से बतलाई गई है। गच्छन ग्रहण और प्रलपन से पैर हाथ और वाणी की एवं विसर्जन में उपस्थ और गुदा की इस प्रकार पांचों कर्म इंद्रियों की क्रिया बतलाई गई है। श्वसन पद प्राण अपनादि पांचों प्राणों की क्रियाओं को का बोध है। वैसे ही उनिचमन निचमन पद कर्म और आदि पांचों वायुवेदों की क्रिया के बोध तक है और स्वपन पद अंतकरण की क्रियाओं का बोधक है। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियाएं प्राण और अंतकरण की क्रियाओं का उल्लेख होने के कारण सांख्य योगी के द्वारा उसके वर्ण आश्रम प्रकृति प्राप्त और संग के अनुसार शरीर निवृत्त तथा लोक प्रकृत शास्त्रानुकूल खान पान व्यापार उपदेश लिखना पढ़ना सुनना सोचना आदि सभी क्रियाएं हो सकती है। तीसरे अध्याय में 28वें श्लोक में कहा गया है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं तथा 13वें अध्याय में 29वें श्लोक में समस्त कर्म प्रकृति द्वारा किए हुए बतलाए गए हैं। यहाँ कहा गया है कि इंद्रियाएं ही इंद्रियों के अर्थ में बरतती है। इन तीनों प्रकार के वर्णन का क्या अभिप्राय है? इंद्रियाएं और उनके समस्त विशेष सत्वादि तीनों गुणों के कार्य हैं और तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं। अतएव चाहे सब कर्मों को प्रकृति के द्वारा किए हुए बदलाए जाए अथवा गुणों को गुणों में या इंद्रियाओं को इंद्रियाएं के अर्थों में बरतना कहा जाए, बात एक ही है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए ही पृष्ठगण अनुसार एक ही बात तीन प्रकार से कही गई है। इंद्रियों के साथ प्राण और मन संबंधी क्रियाओं का वर्णन करके भी केवल ऐसा ही मानने के लिए क्यों कहा कि इंद्रियों ही इंद्रियों अर्थ में बरतती है? क्रियाओं में इंद्रियों की ही प्रधानता है। प्राण को भी इंद्रियों के नाम से वर्णन किया गया है और मन भी अभ्यंतर करण होने से इंद्रियाएं ही है। इस प्रकार इंद्रिय शब्द में सबका समावेश हो जाता है, इसलिए ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ एव का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है? कर्मों में कर्तापन का स्वतः अभाव बतलाने के लिए यहाँ एव पद
का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय ये है कि सांख्य योग की किसी भी अंश से कभी अपने को कर्मों का कर्ता नहीं माने। जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता।